नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि कुशीनगर में उत्तर प्रदेश को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को यहां पर इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। दरअसल यूपी में लगातार औद्योगिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार ताबड़तोड़ परियोजनाओं का उद्घाटन कर रही है और इस बीच में पूर्वांचल के कुशीनगर में बुद्ध सर्किट को महत्वपूर्ण तरीके से लेते हुए कुशीनगर में इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट की शुरुआत होगी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी यहां पर इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल के तौर पर ये जगह जानी जाती है और बुद्ध सर्किट से इसे जोड़ते हुए कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि पर्यटन और रोजगार के लिहाज से इसे बढ़ाया जाए। लगभग 260 करोड़ की ये परियोजना है, जिसको लेकर के लगातार ये कार्रवाई चलती रही और अब ये शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कुशीनगर में ही प्रधानमंत्री मोदी राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी यहाँ शिलान्यास करने वाले हैं, जिसको लेकर के तैयारियां इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं। जहाँ हम मौजूद हैं, बरवा फॉर्म है ये, यहाँ पर ये कार्यक्रम होना है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटेंगे और प्रधानमंत्री यहाँ इसके साथ में संवाद भी करेंगे। पूर्वांचल लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में नजर आता है, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, इसके अलावा सिद्धार्थनगर में 25 तारीख को प्रधानमंत्री मेडिकल कॉलेजेस का भी शुरुआत करने वाले हैं और इस बीच कुशीनगर में पर्यटन के साथ साथ रोजगार को बढ़ाने के लिहाज से इस एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है और राजकीय मेडिकल कॉलेज, ये दोनों परियोजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। दूसरी तरफ लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सवाल कर रहा है। अखिलेश यादव लगातार पहले से ही सरकार पर उनके कामों को रिब्रांड करने का आरोप लगाते रहे हैं और इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी लखनऊ में आज कई तरह की बातें की और उन्होंने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की। लेकिन बीजेपी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में अपने कामों को लेकर के अभियान के साथ साथ इन तमाम परियोजनाओं की शुरुआत भी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी चूंकि खुद वाराणसी से सांसद हैं, वो यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन पूर्वांचल पे इस वक्त बीजेपी सरकार का पूरा फोकस नजर आता है। दरअसल अगर समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो पिछले चुनाव में भी बीजेपी को जीत का सेहरा पहनाने में पूर्वांचल की कई सीटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बीजेपी ये जानती है कि इस क्षेत्र में अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो परियोजनाएं और जिस तरीके का काम इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ पर्यटन के लिहाज से किया जा रहा है, वो बीजेपी को काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री बुधवार को यहाँ पहुँचेंगे। सुबह से लेकर के दोपहर 2:10 तक उनका यहाँ कार्यक्रम है और कई तरह का संवाद वो यहाँ पर इस मौके पर कर सकते हैं। अब देखना होगा कि पूर्वांचल के तर्ज पर और पूर्वांचल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की दिशा में जो काम हो रहा है, उसका असर बीजेपी को चुनाव में कितना होगा। लेकिन ये तो तय है कि बीजेपी के लिए पूर्वांचल ही इस वक्त प्राथमिकता नजर आती है, जहां पर इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ एक नई शुरुआत की जा रही है। यूपी का ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा और साथ ही साथ 125 डेलीगेट्स का एक समूह भी श्रीलंका के राष्ट्रपति की अगुवाई में यहाँ आएगा, जिनको महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ प्रधानमंत्री के सामने यहाँ पर उनका स्वागत भी होगा और तमाम तरह की चीज़ों के जरिए उनको जोड़ा जा रहा है, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संबंधों के तौर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो अब बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और राजकीय मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करेंगे, जिसमें बीजेपी सरकार एक बार फिर से विकास की अपनी प्राथमिकताओं को गिनाते हुए यूपी में इसकी सौगात देने जा रही है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।